पॉलिश करने में तो हमें महारत हासिल है ना सर. नो वन पॉलिशेस लाइक वी पॉलिश. nominate for Nobel Peace Prize. यार लोग शर्मिंदा हो रहे हैं. ओ जी हमारा मुंह काला कर दिया. ओ जी बंगाली बाबा के पास एक तावीज है. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस तरह की कोई तावीज पिला दी है ट्रंप को. फैक्ट्री का फीता काट रहा होता है तो कहता है यार फील्ड मार्शल कितने अच्छे बंदे हैं यार. और अगर थोड़ा सा आपको ट्रंप का मसाज करना पड़े ईगो, ठीक है सऊदी आपका एलाय है, आप गए मलेशिया और एर्दोआन ने आपको उल्लू बना दिया. वो ऐसे होता है ना कि देखें मैं तो बेबी तुम्हारे से शादी करना चाह रही हूँ लेकिन अम्मी नहीं मान रही. दिस इज नॉट अ वर्ल्ड इन विच डिप्लोमेसी का अब कोई किरदार बचा है. This is a world of naked aggression and naked power. Operation Sindoor was the victory of Pakistani expertise and Chinese technology. हम अब एक रीजनल हेजेमॉन सुपर पावर बनने जा रहे हैं. कोई कह रहा है अफगानिस्तान में टेरिटरी भी कॉन्कर कर लेते हैं. So Pakistan now is in the strategic nightmare of two hostile fronts. अब जब ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा या 2.5 होगा या 3 होगा या जो भी है, जैसे भी उनकी गिनती चल रही है, चाइना के साथ मुकाबला है हमारा. तुम तो मतलब छोटे कुत्ते बिल्लियों, तुम्हारे से तो हम बात करना भी नहीं पसंद करते. So we see India reeling from that embarrassment, जिसको ट्रंप भी टुडे मार रहा है. What do you see the relationship like between Afghanistan and India? Natural allies. मतलब हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी हम ले डूबेंगे साथ साथ फिर. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We are very, very fortunate today to have a senior Pakistani journalist Zarar Khoro on the podcast. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने हमें टाइम दिया. जी एब्सोल्युटली माय प्लेजर. अच्छा सर, मैं इसी से शुरू करना चाह रहा था कि अभी हम ऑफ एयर भी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि एक इतनी इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है पाकिस्तान में कि किसी को लग रहा है कि हम अब एक रीजनल हेजेमॉन सुपर पावर बनने जा रहे हैं. कोई कह रहा है अफगानिस्तान में टेरिटरी भी कॉन्कर कर लेते हैं क्योंकि अब हम बहुत बड़े चौधरी हैं. कोई कह रहा है कि नहीं 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 अभी डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे. तो मैंने कहा क्या आप तो ऑब्वियसली यू नो द सिचुएशन बेटर देन मोस्ट. थोड़ा सा वॉक मी थ्रू व्हाट इज गोइंग ऑन. Too much is going on. Too much is going on. लेनिन भाई थे एक, आपने नाम सुना होगा, व्लादिमीर इल्विच लेनिन. उन्होंने एक दफा एक बड़े तारीखी जुमला कहा था कि there are decades in which nothing happens and then there are weeks in which decades happen. यहाँ पर तो एक साल गुजरा है जिसमें सदियां गुजर गई है. तो what is going on is an easy question to ask and a very difficult question to answer. जहां तक आपकी ये बात है यार, मुझे नहीं पता कौन बात कर रहा है रीजनल हेगेमॉन की या अफगानिस्तान की टेरिटरी पर हम काबिज करेंगे. वी आर इन डिफेंसिव पोस्चर. वी हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन इन अ डिफेंसिव पोस्चर. मेरा तो ख्याल है कि अगर हम अपनी सरहदों और इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स को ही संभाल लें तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. हाँ बिल्कुल माना कि और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से ज्यादा तो इस बात में, पाकिस्तानियों से ज्यादा इस बात से कोई शौक नहीं होगा कि we do seem to have emerged onto the global stage post Operation Sindoor, जो एक लिहाज से का एक बहुत बड़ा तोहफा था पाकिस्तान के लिए. क्योंकि उससे पहले ना वो कहते हैं ना कि यार बंदा अपनी लाज रख लेता है. अगर आपका एक इमेज बना हुआ है, यहाँ पे मैं भारत की बात कर रहा हूँ, राइजिंग सुपर पावर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बस अब हम चाइना के साथ मुकाबला है हमारा. तुम तो मतलब छोटे कुत्ते बिल्लियों, तुम्हारे से तो हम बात करना भी नहीं पसंद करते. वी आर प्लेइंग ऑन अ G8 लेवल. लेकिन फिर आपने दुनिया को दिखा दिया कि यू आर नॉट इवन केपेबल ऑफ टेकिंग ऑन पाकिस्तान. चीन तो बहुत दूर की बात. दिस causes a bit of a geopolitical reshift, खास तौर पर इस खित्ते में. और आप देखते हैं उसके बाद फिर यू आर इनवाइटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. ट्रंप आपके साथ बहुत खुश है, उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे यकीनन. तो एक लिहाज से दिस इज ऑल गुड न्यूज. लेकिन फिर आप अपनी रीजनल सिचुएशन देखें. आप जैसे कि भारत वाज स्टंग बाय द लॉस ऑफ इट्स प्लेन्स, बाय द inadequacy of its armed forces, जिस पर बहुत लंबा खर्चा किया गया है कई सालों से, कई दिहाइयों से. they are a much larger country, they have a much larger military, they have a much larger economy. और अगर आप एक छोटे से पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते तो फिर आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया तो है ना, एक शर्मिंदगी की बात है. So we see India reeling from that embarrassment. We see India जिसको ट्रंप भी टुडे मार रहा है. हालांकि अंडर बाइडन, फ्रॉम ओबामा टिल बाइडन, इनफैक्ट उससे पहले भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ली गई थी इन द अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन में भी शायद, कि इंडिया को हमने पालना है, पोसना है एज अ काउंटर टू चाइना. अब इंडिया ने ही अपनी इनएडिक्वेसी एक्सपोज कर दी
ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। ये कुछ यूं है कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, और मैं बात कर रहा हूँ प्राइम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, आजकल के आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी सही है, वो मेरे टर्मिनेटर एरा। हाँ, और मैं उसकी कुट मार दूं, कुट लगा दूं। तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के लिए तो मर डूबने का मुकाम है ना फिर। थिंक अबाउट इट। आई मीन, अगर मैं कॉनर मैकग्रेगर के साथ, कॉनर मैकग्रेगर मेरे साथ लड़ाई करे और मैं कॉनर मैकग्रेगर को अगर हराऊं भी ना, तो स्टेलमेट तक लड़ा दूं, तो मेरे लिए तो ये इंसल्ट नहीं है, मेरे लिए मेरा तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा ना। सो यू ऑल्सो सी देन के, राइट, वी नो दिस। तो वहां फिर जब उन्होंने देखा कि बांग्लादेश में एक चेंज आया है, द पीपल ऑफ बांग्लादेश हैव टर्न्ड अगेंस्ट देम, एंड पाकिस्तान के इनरोड्स एक बार फिर बन रहे हैं बांग्लादेश में। चीन के इनरोड्स तो पहले से ही मौजूद थे, अब वो मजीद मजबूत होंगे। तो एज अ काउंटर स्ट्रेटेजी आप क्या करेंगे? आप फिर कोशिश करेंगे कि अगर यहां से वो हमें इंसर्कल कर रहे हैं, हम उनको नॉर्थ से इंसर्कल करेंगे, विच लीड्स मी देन टू द आउटरीच बिटवीन दिल्ली एंड द अफगान तालिबान। अब अफगान तालिबान की एक अलग नफ्सियात हैं, उनकी एक अलग स्ट्रेटेजिक मसले मसाइल हैं, और ये जो हालिया आप देख रहे हैं सिंस 2021, जब when the अफगान तालिबान टुक ओवर, 2021 ही था ना शायद, आई थिंक 2021 था जी। तो think so. उसके बाद मतलब एक उम्मीद थी कि यार थिंग्स विल बिकम बेटर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जाहिर है कि एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। वी आर पेइंग द प्राइस फॉर इट, बिकॉज अफगान तालिबान और टीटीपी अगर हम ये समझ रहे थे, और अब तो वक्त ने ये बात साबित कर दी है। और देखें 4 साल बाद लुकिंग बैक, ये बड़ा आसान है मेरे लिए कहना कि यार ये तो बड़ी ऑब्वियस बात थी, उस वक्त शायद इतनी ऑब्वियस नहीं थी। कि टीटीपी एंड अफगान तालिबान आर लिटरली वन एंड द सेम थिंग। उन्होंने टीटीपी के साथ लाताल्लुकी नहीं करनी। दूसरी बात, आप ये कभी ना भूलें कि जो भी हुकूमत आती है काबुल में, एजेंडा उनका एक ही होता है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। इंटेंशन में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ कैपेबिलिटी में फर्क आता है। सो आवर ऑप्शन हैज ऑलवेज बीन कि यार या तो एक फ्रेंडली या एटलीस्ट न्यूट्रल गवर्नमेंट हो अफगानिस्तान में, और अगर ना हो तो फिर वो एक डिस्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट हो। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यू हैव एन एब्सोल्यूट एक्सट्रीमिस्ट रिजीम इन पावर इन अफगानिस्तान। दिन रात आप पर हमले हो रहे हैं, एंड यू आर इन अ स्ट्रेटेजिक डायलेमा। और ये आप अपने रिएक्शन से भी देख सकते हैं कि हम एयर स्ट्राइक्स करते हैं, सही है, टारगेटेड होती हैं, कभी नहीं होती। क्या इससे उनका रवैया बदलेगा? और अगर इसका जवाब है नहीं, तो फिर इसका एक और सवाल बनता है कि फिर किस चीज से उनका रवैया बदलेगा? देयर हैव बीन 3 अटेम्प्ट्स एट डिप्लोमेसी जस्ट दिस ईयर। 2 में तो चीन का भी किरदार था, और अगर हम चौथी को गिने मॉस्को फॉर्मेट में, वहां पर खुल के बात की गई है कि यार वी डू नॉट वांट अफगानिस्तान टू बिकम अ हेवन फॉर टेररिस्ट, लेकिन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अफगानिस्तान इज। और अगर आप तालिबान का रिकॉर्ड देखें, दे नेवर अबैंडन देयर मिलिटेंट एलाइज। पूरी अमेरिका ने बमबारी की और उन्होंने ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने से रिफ्यूज किया। दिस वाज द कॉज ऑफ द अमेरिकन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। तो अभी वो टीटीपी को तो नहीं गिव अप करेंगे, और अब क्योंकि उनकी तरफ, उनको भारत की तरफ से हौसला अफजाई है, तो पाकिस्तान नाउ इज इन द स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर ऑफ 2 हॉस्टाइल फ्रंट्स। अब जब ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा या 2.5 होगा या 3 होगा या जो भी है, जैसे भी उनकी गिनती चल रही है, you are not just going to be fighting on the eastern front, you are also going to be fighting on the western front and on an internal front। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वक्त मीर अली में एक टेररिस्ट अटैक जारी है। सुसाइड अटैक इज अंडर वे राइट नाउ, जिसमें हाफिज गुल बहादुर के ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट बोली जा रही है। सो द वॉर इज कॉन्स्टेंट। कोई यहाँ पे रीजनल हेगेमॉन की बात नहीं कर रहा, अनलेस कि आप कोई वो 4-5 जो बहुत ही तंग हो ट्विटर अकाउंट्स है वो पढ़ रहे हैं। और अगर आप ट्विटर अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं, तो फिर आप ये भी देखें कि अफगानिस्तान की साइड से किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। इंटरनली यहाँ पर जो प्रो अफगान एलिमेंट्स हैं, उनका क्या नैरेटिव बनता जा रहा है। और जो आप देखें जो है इंडिया में, उनका क्या नैरेटिव है। वो तो जब से गजा पर बमबारी शुरू हुई है, वो वही तस्वीरें लेके कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ भी यही करेंगे। सो व्हेन पीपल शो यू हु दे आर, आई थिंक यू शुड बिलीव देम। जी, आई डोंट नो इफ दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इट्स ऑल ओवर द प्लेस। No, it's fantastic. जवाब सवाल भी ऐसा था ना कि क्या हो रहा है, तो ये नहीं, it's a great I starting don't know। point. अच्छा, मैं ये भी समझना चाह रहा था कि एक कॉन्वर्सेशन ऐसी भी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने ये कहा कि यार हम टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिक टेररिस्ट को, क्योंकि हमने आपके पास 2-3-4 दफ़ा आए और आप जो है ना सीधे नहीं हो रहे। दिस वाज द नैरेटिव गिवन वर्ल्ड वाइड बाय इंडिया व्हेन इट केम टू पाकिस्तान एंड ऑपरेशन सिंदूर।
If I ask you what is the difference then between that and जो हमने अभी किया कि यार हमने तालिबान को 2-3 दफ़ा कहा, जब उनने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने भी उनकी सॉवरन लैंड पे अटैक किया. Is it similar? Is it the same? What is On the some difference? levels, yes. On a surface level, it is similar. But then I will ask you, look at the composition. जो अफगानिस्तान से जो हमारे पे अटैक्स हो रहे हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी कॉम्पोजिशन देखें, लार्जली अफगान. या तो फिर देखो आप, अगर भारत कोई वाकई सबूत दे, ठीक है, भारत में तो वो अटैक हुआ, एक अटैक हुआ, यहां पर दर्जनों, कई 100 अटैक्स हुए हैं. And you can easily trace, and there is actual proof showing the treatment, I mean the links between those attacks and Afghanistan. नूर वली महसूद काबुल में घूम रहा होता है यार, ठीक है. पहलगाम अटैक्स के ऊपर उन्होंने कोई अभी तक प्रूफ दिया है? कितना टाइम गुजर गया है? एक कोई शनाख्ती कार्ड, एनी चैटर, नथिंग लाइक दैट, यू सी. सो यस, ऑन अ सरफेस लेवल आप कहीं भी कंपैरिजंस कर सकते हैं, बट व्हेन यू गो बियॉन्ड द सरफेस, टू मी द कंपैरिजंस डू नॉट होल्ड. एंड डू यू फील लाइक दिस इज़ द राइट अप्रोच? जिस तरह आपने अभी बात की कि डिप्लोमेसी नहीं चल रही थी तो हमें ये स्ट्राइक्स करने पड़े. डू यू थिंक कि अगर हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आए, अफगानिस्तान पे थोड़ा सा, अनफॉर्चुनेटली मैं एग्जांपल देना नहीं चाह रहा, लेकिन जो दुनिया में आपने देखा रशिया यूक्रेन में या इजराइल पैलेस्टाइन में, कि जब द अग्रेसर देन पुट्स यू ऑन द टेबल टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, देन हिज टर्म्स आर मोर लाइकली टू बी हर्ड. Not in a similar way, but do we need to first showcase some sort of strength to the Taliban regime in Afghanistan? मतलब जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ से आपकी मुराद क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा. I assume more airstrikes, more Yeah, assassinations I don't think of there are key any- I leadership don't of think you have any TTP. good options. ठीक है, you have bad, worse and absolutely abominable. ये आपकी 3 ऑप्शंस हैं. तो पहले तो आप ये, मेरा ख्याल है कि हम सबको तय करना चाहिए, there are no good options. मैं एक बहुत क्रूड यहाँ पे मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा. Strikes are a last resort and they were opted out of desperation मेरी नजर से, कुछ हद तक out of vengeance, yes. लेकिन at some point there is no choice. देखें, again, मुझे आप बताएं कौन सी चीज है जो इस्तेमाल की गई है जो अभी तक कामयाब हुई है, कौन सी टैक्टिक, कौन सी टूल. यू हैव ट्राइड चाइनीज डिप्लोमेसी, और बाय द वे चाइना और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस है उस पर भी हम थोड़ी सी अभी बात कर सकते हैं. दे आर नॉट वेरी गुड. Because this is not a rational regime you are dealing with in Afghanistan. You are dealing with a completely fundamentalist, extremist ideology. जिनका ख्याल है कि जी हमने रूस को हराया है, हमने अमेरिका को हराया है, we are the graveyard of empires. हालांकि actually it's more the graveyard of Afghans, not the graveyard of empires. सोवियत इन्वेजन में कोई 13% अफगान पॉपुलेशन मारी गई थी. Let's not forget that. American invasion, अमेरिका तो आराम से बैठा हुआ है. It is Afghanistan that is devastated. उनका यह ख्याल है कि जी बिल्कुल जैसे हमने इनको हराया है, हम पाकिस्तान को भी हरा देंगे. एंड दे वांट टू मर्ज फाटा एंड केपी इनटू अफगानिस्तान, या टर्न इट इनटू एन इंडिपेंडेंट स्टेटलेट. ये आज की बात नहीं है, ये मैं लोगों को अच्छी तरह से समझाना चाह रहा हूं. दिस हैज बीन द एजेंडा सिंस 1947. वो एक अलग बात है कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी यार. लोग अपनी गिनती कहां से शुरू करते हैं, और 1979, 1980 पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया. Pakistan is not the Soviet Union. We did not invade Afghanistan. Pakistan is not America. We did not invade Afghanistan. Afghanistan invaded us in 1950. लोग ये भूल जाते हैं. Because one event leads to another, and it brings us to where we are right now. जहां कोई भी tactic काम नहीं कर रहा. This we should be very clear about this. लोग कहते हैं कि यार नहीं, लेकिन एयर स्ट्राइक्स तो नहीं होनी चाहिए थी. तो मेरा सवाल है कि फिर आप मुझे बताएं क्या होनी चाहिए. मजाकरात आपने ट्राई किए, टीटीपी को मेन स्ट्रीम किए करें. हमारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए हैं जिनकी बड़ी दिल्ली ख्वाहिश थी. क्या रिजल्ट आया उसका? Our military establishment has negotiated with the TTP in the past. क्या रिजल्ट आए हैं शकाई अग्रीमेंट के? मैं आपको 20 अग्रीमेंट्स गिनवा सकता हूं. हमने तो सरेंडर भी करने की कोशिश की है जी. जब हमने स्वात को मुल्ला फजलुल्लाह और तहरीके तालिबान को हैंड ओवर किया था, वो क्या हम भूल गए हैं सब कुछ? That all of this happened. तो जब लोग कहते हैं कि नहीं जी स्ट्राइक शुड नॉट हैपन, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, मुझे बताएं कि और क्या ऑप्शन है. क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है. आई वांट टू ट्राई एंड फाइंड आउट. मैं कोई डिप्लोमेट से भी बात करता है लेकिन जी डिप्लोमेसी इस्तेमाल करनी चाहिए. क्या करेंगे? एक स्ट्रांगली रिटन डिमाशे भेजेंगे उनको, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट पढ़ेंगे अफगान तालिबान और कहेंगे ओ हो अब इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हमें रुक जाना चाहिए. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. लेट्स रियलाइज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. ठीक है, दिस इज नॉट अ वर्ल्ड इन विच डिप्लोमेसी का अब कोई किरदार बचा है.
This is a world of naked aggression and naked power. The powerful do what they can, and the weak must endure what they must. Unfortunately, this is the world we're living in. और इसकी मुझे मजीद मिसालें देने की जरूरत नहीं है. मेरा ख्याल है ये हकीकत हम सबके सामने है. तो all you have to do is cultivate power. अच्छा, अब power की definition क्या है? इस पर हम argue कर सकते हैं. Is it just military power या national cohesion भी इसके अंदर एक role play करता है? मैं कहूँगा कि बिल्कुल. Military power is based on national cohesion. You cannot go to war when the country is not with you. और यहाँ पर buy-in नहीं है. Even for military operations, unfortunately, or for any kind of actions against the Afghan Taliban. लेकिन we should understand that Afghanistan is a hostile state and it is being treated as such. आपने ट्रेड का लीवर इस्तेमाल करने की कोशिश की है. आपने जो अफगान पनाहगज़ीन है यहाँ पर उनको वापस भेजा है 40 साल बाद. दिस इज नॉट एन इजी डिसीजन टू मेक. आप ये कोई ना सोचे कि एकदम कोई जागा सुबह को और कहा कि यार इनको निकाल दो. It was a desperate move to exert pressure on the Afghan Taliban. It did not work. It has not worked. अब आप एयर स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं लेकिन those are also not working. तो फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या ऑप्शन बची है? Is there an option जो आपने बात की ना, the strong, the powerful, the American playbook of regime changes? सुना है कि तालिबान में कुछ कंजर्वेटिव तो सारे हैं हाँ, लेकिन कुछ हर कदरन कम जो कंजर्वेटिव जो है, कुछ कदरन ज्यादा कंजर्वेटिव है. बिल्कुल जी. exactly. So there is a form of them that may want to rise to the top of the Taliban and embrace a new world क्योंकि उनके अपने भी मसले हैं. The rest of the world acknowledging them, trade करना etc. And वो जो मुल्ला उमर की ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी उससे मतलब थोड़ा वो सा हटे. Can कंदाहार तालिबान वर्सेस हकानीज, आप इस yes. चीज की बात कर रहे हैं. यार देखिए, जी. अगेन अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है. अगर आप फॉरेन ऑफिस का जो पिछला बयानिया है, मेरा ख्याल है अलामिया है, आई थिंक 13th या 14th अक्टूबर का, तो उसमें दो बड़ी मजेदार बातें हैं. एक तो पहले वो कहते थे अफगान इंटरिम गवर्नमेंट, अब वो कहने का तालिबान रिजीम. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स. लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती. वो ये भी कहते हैं, अब मैं एग्जैक्ट उसके अल्फाज मुझे शायद याद ना हो, but we want a day when the Afghan people are emancipated and governed by a representative government. अब ये बड़ी मजेदार बात है. ये एक तरह से एक veiled threat है. लेकिन but does the threat have teeth? I don't think so. क्योंकि देखिए इस वक्त हकानीज काफी साइडलाइंड है इन अफगानिस्तान, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई रिबेलियन या कोई रिवॉल्ट करने की पोजीशन में, अगर वो चाहें भी, और मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे. क्योंकि एक तो पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की अलाइनमेंट आई थिंक इस वक्त अफगानिस्तान में टॉक्सिक है, काफी सालों से टॉक्सिक है. अभी हाल में यहाँ पर भी अफगान ऑपोजिशन ग्रुप्स इस्लामाबाद में आए थे. आपने देखा कि कोई प्रोमिनेंट लोग नहीं आए, बिकॉज उनको पता है कि फिर लोग कहेंगे कि यार आप गद्दार हैं. मतलब उनके अपने लोग उनको कहेंगे कि आप गद्दार हैं. नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जो आपको याद होगा कि कोशिश की गई थी ये एंटी तालिबान एलिमेंट्स की जानिब से कि वी विल रिबेल एंड वी विल फाइट अगेंस्ट देम, वो बहुत एक्टिव है. लेकिन सिर्फ ट्विटर पर, या कभी कभी वो इंस्टाग्राम की रील्स भी बना लेते हैं ना. तो और बेचारों को मतलब वही 10-20 रीट्वीट्स आ रहे होते हैं. तो ये है उनकी इस वक्त अहमियत. So yes, while I think that we would want some kind of regime change in Afghanistan, या फिर ये एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहें ताकि हमारी तरफ इनकी तवज्जो ना आए, I don't see it as being possible, unfortunately. And what do you see the relationship like between Afghanistan and India? आपने भी बात की कि Natural allies. ऑपरेशन सिंदूर की जो भी लेट allies तो होंगे, but will they at what level will they support them? Will they give them? They can't give them. They don't recognize them as a country. तो ammunition या ऐसी इससे कोई फर्क चीजें. नहीं पड़ता यार. रिकॉग्नाइज करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको रिकॉग्नाइज ना करूं लेकिन मैं फिर भी आपको असला तो दे सकता हूं ना. आप हैं तो सही ना, यू डू एग्जिस्ट. ठीक है ना. देखो अगेन ये जो सारी अब लीगैलिटीज और नाइसिटीज है ना यार, ये पुरानी बातें हो गई. हाँ, इट डजंट मैटर वेदर यू एक्सेप्ट अ ग्रुप और नॉट. देखें अभी इस वक्त दोपहर के तकरीबन 4:20 है, राइट. आपके यहाँ भी बाहर सूरज की रोशनी आ रही है, मेरे यहाँ भी आ रही है. अब हम दोनों अपने आंखें बंद करने, इसका ये मतलब नहीं है कि रात हो गई है. द रियलिटी विल नॉट चेंज. तो आप तस्लीम करें कि आप अभी दिन है, या आप ना तस्लीम करें कि अभी दिन है तो दिन ही. सो आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी अ फुल स्पेक्ट्रम रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. आई थिंक कि इसकी जो बुनियाद है वो पुरानी कहावत है ना, द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड. आई थिंक दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन. तो मैं तो देखूंगा कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट अपनी जगह, इंटेलिजेंस सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट,
ये सारी चीजें होंगी। और इनफैक्ट 2016 में अजीत डोभाल का एक क्लिप है, वो अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज भी सकता हूं, जिसमें उसने ये बकायदा ये स्ट्रेटेजी ले आउट की थी कि देखिए वी कैन इजीली बाय देम ऑफ, वी कैन रेंट देम। और हमेशा कहा जाता है ना कि यू कांट बाय एन अफगान बट यू कैन रेंट देम। और बहुत लोगों ने रेंट किया, हमने भी रेंट किया एक जमाने में। लेकिन फिर कोई ज्यादा पैसे देने आ जाता है तो वो फिर उनकी तरफ चले जाते हैं। सो दिस इज द केस इन इंडिया राइट नाउ। एंड इफ आई वाज इन इंडियाज पोजीशन आई वुड डू एग्जैक्टली द सेम। क्यों नहीं? आखिरकार इसी तरह गेम खेली जाती है, इसी तरह जियोपॉलिटिक्स होती है। बट पुट्स अस इन अ वेरी स्टिकी सिचुएशन। अब हमें भी इसके कोई काउंटर मेजर सोचने होंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो रिएक्टिव है। ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये रिएक्टिव हैं। मैं जानना चाहूंगा, बेशक मुझे ना बताया जाए, आई डोंट माइंड, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक ओवरऑल स्ट्रेटजी हो जिसमें रीजनल एंगेजमेंट का भी रोल हो। बिकॉज देखिए आज वो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन दे आर ऑल्सो हार्बरिंग द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, दे आर ऑल्सो हार्बरिंग द इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। ये भी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो उज्बेकिस्तान को भी थ्रेटन करती हैं, जो चीन को भी थ्रेटन करती हैं, जो तजिकिस्तान को भी थ्रेटन करती हैं। सो वी हैव टू फाइंड अ वे टू लेवरेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ट्राई टू ब्रिंग सम प्रेशर टू बेयर ऑन द अफगान तालिबान। लेकिन वो उसको भी नहीं मानेंगे। और इसकी भी एक और वजह है, बिकॉज देखिए इंटरनली अब माना कि अफगानिस्तान से हमें खबरें इस तरह नहीं आती यू नो कि वहां पर क्या लोग सोच रहे हैं या वहां पे क्या सेंटिमेंट है, लेकिन अफगानिस्तान का बुरा हाल है। तो रादर दैन कि वो कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करें पाकिस्तान के साथ, तिजारत बढ़ाएं जिसमें उनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है, दे हैव ऑप्टेड फॉर वॉर बिकॉज द इजीएस्ट वे टू यूनाइट अ कंट्री इज टू गिव देम अ कॉमन एनिमी। और अफगानिस्तान के साथ हमेशा ये रहा है कि अफगान्स आर नेवर टू ब्लेम फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स, ओनली पाकिस्तान इज टू ब्लेम फॉर अफगानिस्तान प्रॉब्लम्स। ये तो उनका माइंड सेट है। ठीक है, अब किसी को अच्छा लगे या ना या बुरा लगे, मैं तो खुल के कह रहा हूं, दिस हैज ऑलवेज बीन देयर माइंड सेट। वी आर द विक्टिम्स, वी आर द विक्टिम्स, वी आर द विक्टिम्स, वी आर द विक्टिम्स, और रहे हैं विक्टिम्स। लेकिन उनके अपने लोगों ने भी उनको विक्टिमाइज किया, उनका कोई नाम नहीं लेता, नहीं नहीं बस सब चीजों के पीछे पाकिस्तान है, सब चीजों के पीछे पाकिस्तान है। तो पॉइंट इज कि दे हैव चोजन दिस पाथ ऑफ वॉर एंड दे आर यूज्ड टू वॉर। पिछले 4 दहाइयों से जंग के सिवा तो वहां पे कुछ नहीं चल रहा ना। इनफैक्ट 6 दहाइयां अगर आप 70 से आई डोंट नो, आप 4 दहाइयां कर लेते हैं, चलो, दे हैव ओनली बीन वेजिंग वॉर, दिस इज ऑल दे नो। लेकिन अभी भी आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ वो जो लॉसेस इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इट इज इन अ सब कन्वेंशनल वॉर, इट इज इन एन इंसर्जेंसी फॉर्म, या जो गुरिल्ला वॉरफेयर आप कहते हैं। कन्वेंशनल वॉर में तो जाहिर है हमें महारत हासिल है, राइट, विच इज व्हाई दे आर यूजिंग दीस प्रेशर टैक्टिक्स। आप ये देखें कि कौन सी पाकिस्तानी रियासत ये बात मान सकती है, जो टीटीपी की डिमांड्स हैं, जो मैं कहूंगा कि अफगान तालिबान और टीटीपी की डिमांड्स हैं, कि आप फाटा मर्जर को वापस लें, आप फौज निकाल दें केपी में, पूरे केपी में से, आप हमें वहां पर दाखिल और बसने होने दें और हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। दिस इज अ रेसिपी फॉर सुसाइड। एंड एनीवन सेइंग कि ओ जी वी शुड नेगोशिएट विद द टीटीपी, वी शुड कम टू अ सॉल्यूशन, I would say that they do not have Pakistan's interests in hearts. किसी और के इंटरेस्ट होंगे, लेकिन पाकिस्तान के हरगिज़ नहीं। You mentioned that India, has a plan or at least it talks about a plan of a continued attack on Pakistan. लेकिन अभी हमने जो बिल्कुल पॉडकास्ट की शुरू में बात की थी ऑफ एक रीजनल शिफ्ट आया है. It's no secret that the US president is fond of us, or more fond of us than I've ever seen. Yeah, I've never seen this in my life. Yeah. So what I wanted to ask you is it even feasible for India to sort of attack us right now? Is it smart considering we seem to be in the good books of the two world superpowers in China and यार the US? देखो, it's not smart, लेकिन देखिए हम ये भी तो रियलाइज करें ना कि often decisions are not rational in this world. बहुत बड़े लोग बहुत बड़े भंड भी मार देते हैं। I mean, look, go back to World War II. क्या was it sensible for Hitler to fight a two-front war? राइट उसके अपने जनरल उसे कहते थे कि ना करें सर, ना करें, उसने नहीं सुनी। पूरी तारीख में आपको इस तरह की मिसालें मिलेंगी। पीपल आर नॉट रैशनल एक्टर्स। शायान साहब, ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, इज पीपल डूइंग स्टूपिड थिंग्स फॉर स्टूपिड रीजंस एंड पेइंग अ टेरिबल प्राइस फॉर इट। तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन इंडिया देखो, नजरियाती तौर पर और तालिबान भाई भाई हैं। They are both regressive ideologies. They are both exclusionist. लफ्ज भूल गया हूं, exclusivisionist and revisionist ideologies, right?
तो उनका इस तरह तो एक प्रॉपर अलायंस बनता है. आई थिंक दैट इंडिया इज वेरी मच केपेबल ऑफ अटैकिंग वंस अगेन. शायद अभी हाल में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, बट इवेंचुअली वी कैन नॉट टेक अ गार्ड डाउन बिकॉज उनकी जो ह्यूमिलिएशन हुई है उनको हिसाब बराबर करना होगा एट सम पॉइंट. एंड दे विल हैव टू डू इट कन्वेंशनली. अब उसके बाद क्या होगा वो हमें देखना होगा. बट I mean, again, I have to say कि apart from ये जो outreach to अफगानिस्तान है इंडिया की, which came as a surprise, उनके तो एक फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर के बाद दूसरा फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर हो रहा है. लूजिंग बांग्लादेश, मतलब श्रीलंका, मालदीव्स आपको आंखें दिखा रही हैं. You've lost the US for now. आपके मतलब they don't have any major allies in the world. माना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनकी ट्रैजेक्टरी अभी भी ऊपर है और हमारी एक फ्लैट लाइन में चल रही है. But they also need to realize कि perpetual war या perpetual conflict with पाकिस्तान उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है. मतलब हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी हम ले डूबेंगे साथ साथ फिर. और मेरा ख्याल है कि शायद अफगानिस्तान की भी यही सोच है पाकिस्तान के बारे में. तो एक बड़ा एक अजीब किस्म की जिक्सॉ पजल बनी. Yeah, it's very interesting कि जो यूजुअली हम उनके बारे में सोचते हैं फिर वो हमारे बारे में सोचते हैं. But you mentioned that you've never seen anything like Not in my Trump's lifetime. love for मैं Pakistan. not इन गुनहगार Yeah. आंखों में तो नहीं देखा. मैं तो आपको ये बता सकता हूँ. तो क्यों, मतलब मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही. इज इट जस्ट बिकॉज कुछ जहाज हमने गिरा दिए थे? दैट डजंट मेक एनी सेंस. सर मुझे भी समझ नहीं आ रही. मेरा ख्याल है कि आप कहाँ हैं? आप इस्लामाबाद में हैं? आप जी. इस्लामाबाद में हैं. अच्छा, अब इस्लामाबाद में तो मैंने देखा कि दीवारों पे चौकिंग ज्यादा नहीं होती. यहाँ पर कराची में अगर आप रोडों पर घूमें तो अक्सर बंगाली बाबा हैं एक, उनकी चौकिंग होती है दीवार पे. राइट? बंगाली बाबा का नाम सुना है आपने? जादूगर है वो. अच्छा, नहीं. बंगाली अच्छा. बाबा के पास एक तावीज है कि ये तावीज आप घुला के किसी को पानी में पिला देना तो महबूब आके आपकी कदमों में. तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस तरह की कोई तावीज पिला दी है ट्रंप को. आई हैव नो रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर एनी ऑफ दिस. और मतलब मैंने कई डिप्लोमैट्स, कई एनालिस्ट से बात की है, वो बड़ी खूबसूरत जबान में बयान करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द बॉटम लाइन यही है कि यार हमें नहीं पता क्या हो रहा है. ओके, तो अब हम दो तीन चीजें एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं. एक के ट्रंप लाइक्स टफ गाइज. ठीक है, ही लाइक्स टफ गाइज. जब वो हुसीज पर भी बमबारी कर रहा था, यू नो, आफ्टर अ व्हाइल ही सेड कि यार दे रियली टफ गाइज, दे स्टिल फाइटिंग बैक. तो वो किसी को कत्ल भी कर रहा होता है ना, अगर वो बंदा थोड़ी सी स्ट्रेंथ या डिफायंस दिखाए और ट्रंप कहता है हाँ ये बंदा है, ये सही बंदा है, मार या दो. हाँ बहुत सुमार हुआ है. यू नो, तो ये वाले एक तो ये सीन है, उसकी नफ्सियात ही यही है. दूसरी बात है कि यार ट्रंप का जो ईगो है ना बॉस, मतलब आपकी सोच है, आई मीन इट इज ह्यूज. तो उसको हमेशा एक वो यू नो वो ग्रीवेंस रही है कि यार मैं इतना महान इंसान हूं, कोई मानता क्यों नहीं है? हाँ, कोई समझता क्यों नहीं है हाउ ग्रेट आई एम? और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो मतलब पॉलिश करने में तो हमें महारत हासिल है ना सर. नो वन पॉलिशेस लाइक वी पॉलिश. तो हमने जाके उसकी ऐसी पॉलिशिंग की कि उसको समझ ही नहीं आ रही. अब वो जहां पर भी जाता है वो कहता है कि यार इनसे ज्यादा तो खूबसूरत लोग है ही नहीं. आई मीन व्हेन ही टर्न्ड अराउंड टू शहबाज शरीफ, यू नो, शहबाज शरीफ शुरू हो गया, उसने तो कहा कि सर बस महफिल ही बंद कर दे यहाँ पर. ट्रंप ने कहा यार अब मतलब बस मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा सर, आई लव यू, यू नो. लोग शर्मिंदा हो रहे हैं. ओ जी हमारा मुंह काला कर दिया, ओ जी हम तो मतलब शर्म हो रही है हमें शर्मन शेख की. क्यों आ रही है आपको शर्म भाई? कहां से शर्म आ रही है आपको? गैरत और जियोपॉलिटिक्स तेल और पानी है, ये मिल नहीं सकते. देयर इज नो सच थिंग एज प्राइड व्हेन यू आर डूइंग वर्किंग इन द नेशनल इंटरेस्ट. मैं तो कहता हूं अगर आपको जमीन पर लेटना चाहिए, लेटना पड़े लाल सूट पहन के कि सर लाल कालीन क्या, मैं हूं, मेरे ऊपर चले, डू इट. और देखो फ्लैटरी इज फ्री. हाँ, कौन सा हमने कोई उनको बड़ा बेस तो नहीं दे दिया ना इसके बदले में. राइट? वी आर फ्लैटरिंग ट्रंप, इट्स फ्री. मैं अभी कुछ कहूंगा, मुझे मेरे पैसे तो नहीं लग रहे ना, आपके पैसे तो नहीं लग रहे बातें करने में. हाँ, अगेन मैं एक और बात करने वाला था. I'll stop, maybe I'll do it in the break. But point is, do whatever you have to do. और देखिए, माना कि हम देखते हैं कि यार अभी क्या हो रहा है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हो सकता था. और मैं एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, आप थोड़ा सा आप रिवाइंड करें. अभी क्या हो रहा है? अक्टूबर का महीना है ना. ओके, मई अब लगता है कि कोई 10 साल पहले की बात थी. राइट?
right? But it wasn't. It was like what, 5 months ago, 4 months ago? हाँ? Yeah. Okay. मई में पहलगाम हमला होता है, ठीक है, या अप्रैल में होता है शायद, एंड ऑफ अप्रैल में, राइट? हस्बे मामूल भारत कहता है ये पाकिस्तानियों ने किया है और हम रिटेलिएट करेंगे। अच्छा, पहले तो ट्रंप का था, हाँ यार ठीक है, आप लोग आपस में संभाल लो यार, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, राइट? फर्ज करें कि ट्रंप ऑन द व्हाइट हाउस हैड बीन 100% बिहाइंड इंडिया, क्या होता? क्या पोजीशन बनती है? Full हाँ, full मतलब they would continue to attack. Obviously, if they had a full US आसान support, अल्फाज but में, सॉरी थोड़ी सी वजह बाजारी जबान तो आपकी लग जाती, ओके? यू वर डन फॉर, यू वर इन द वर्स्ट स्ट्रेटेजिक डायलेमा दैट यू हैव एवर फेस्ड एज अ नेशन, ठीक है? ऐसा नहीं हुआ यार। ट्रंप को कितने टाइम हो गया आए हुए? इट्स नॉट इवन बीन 8 months ना, 10 months ऐसा कुछ ना। हाँ, अगेन वो भी लग रहा है कि 50 साल गुजर गए। बिल्कुल बिल्कुल I feel like he's 5 years into his term or something. It's I don't crazy, know. Shayan, when I think about it, कि oh my God, how much has happened? You know, मतलब आप अगर मैं एक दिन के लिए सिर्फ मतलब न्यूज ना चेक करूं तो ऐसे लगता है कि I've suddenly come from World War I to World War III, ठीक है? ये इतना गैप है कि यार ये उड़न तश्तियां और लेजर्स कहां से आ गई? That's what it looks like to me. Okay, I forgot what I was saying. आप बात कर रहे थे about Trump Okay, yes. and what would have happened in A May. year ago, less than a year ago, व्हाइट हाउस आपका फोन नहीं उठा रहा था यार भाई, मिस कॉल पे मिस कॉल दे रहा था, मैसेज भी छोड़ रहा था, वॉइस नोट भी छोड़ रहा था कि यार बाइडेन यार हेलो यार हम भी हैं यार, हमें से बात कर लो। वो बात ही नहीं करते थे, उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया था यार, आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया था लिटरली। ये सीन हुई थी ना, ब्लॉक्ड ऑन ऑल माय म्यूचुअल्स एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ द गाय कैन नॉट, वो मतलब अगर कहीं एक फैक्ट्री का फीटा काट रहा होता है तो कहता है यार फील्ड मार्शल कितने अच्छे बंदे हैं यार, और मैंने What best favorite field रोकी है, marshal. कोई मतलब मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं देता सिवाय ये लोग। यार दैट इज ह्यूज, वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन यहां पर मसला ये है कि यार मुझे शहबाज शरीफ पसंद नहीं है तो एकदम मेरी गैरत जाग गई है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी गैरत और प्राइड कहां होती है बॉस? ठीक है, I mean, क्या मैं अपनी जाती बात करता हूं यार, कितनी बार इस दुनिया में, इस जिंदगी में आपको गधे को अपना बाप बनाना होता है अपने काम करवाने के लिए। डोंट लाई टू मी एंड टेल मी यू हैवंट डन इट, एवरीवन हैज डन इट, ठीक है? जब आपको कोई काम होता है किसी बड़े के साथ, या आपको किसी जॉब इंटरव्यू में जाने होते हैं, आपको इंटरव्यूअर बहुत जहर लग रहा हो, आप कहेंगे जी सर यू आर वंडरफुल, आई लव योर कंपनी, अल्लाह के वास्ते मुझे नौकरी दे दो यार, मेरा घर नहीं चल रहा। दिस इज द रियलिटी। तो ये एकदम हम गैरतमंद कैसे बन जाते हैं मुझे समझ नहीं आती यार। इट इज नॉट गैरत, इट इज ब्लडी हिपोक्रेसी। ओके, मैं कहता हूं कि थोड़ा सा ना यार एक रियलिटी चेक ले। इनफैक्ट रियलिटी चेक क्या, एक सिरिंज के अंदर ना रियलिटी को ठोक कर हेरोइन की तरह अपनी वेन के अंदर इंजेक्ट करें। दिस इज द वर्ल्ड यू लिव इन, यू डू व्हाटएवर यू हैव टू डू। और अगर थोड़ा सा आपको ट्रम्प का मसाज करना पड़े ईगो, तो आप करें। करो, चंपी दो उसे। Do you think one of the reasons कि ये इतना polar हमें difference लग रहा है is because the prime minister before Shehbaz Sharif was a very different, well, काकर साहब को नहीं मैं बात कर रहा, obviously I'm talking about Imran, लेकिन was a very different, बेशक वो फोन नहीं उठाते थे लेकिन उनकी स्पीचेस में वो सर नहीं झुका रहे थे और वो you know TikTok पे देखो that is performance यार। और देखो माना कि ये आपको डोमेस्टिकली ये मंजन बेचना होता है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम ये लो ये सारी गैरत और बाजार जाओ और एक बोरी आटा खरीदने की कोशिश करो इस गैरत की, नहीं मिलेगी। ओके, सो देयर इज वन थिंग फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड देयर इज अनदर थिंग दैट इज एक्चुअल रियलिटी, ठीक है? You know, you do not accuse the America of toppling your government and then try to lobby the same America's congressman. Yeah, make that make sense to me. Make that make sense to me. It doesn't make sense to me. ठीक है, सऊदी आपका एलाय है, आप गए मलेशिया और एर्दोआन ने आपको उल्लू बना दिया, सॉरी टू से, कि हम एक सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे। आपने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि आप शायद समझ रहे हैं कि एर्तुगरुल इज अ फॉरेन पॉलिसी मैनुअल। इट इज नॉट, इट इज अ ड्रामा। आई लाइक द ड्रामा, आई लाइक एर्तुगरुल यार, इट्स अ ग्रेट शो, लेकिन वो एक हुक्मरानी की गाइड नहीं है यार, वो फॉरेन पॉलिसी की गाइड नहीं है। उसने भी तो अलायंसेस बनाई थी ना यार, दैट्स हाउ यू विन, यू नो।
So there's always this thing कि don't believe your own BS, you know. ये सल्तनत रूम में कि मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, और ये सब हुक्मरानों पर ये अप्लाई करती है, सिर्फ मतलब इमरान खान या शहबाज शरीफ या मैं फौजी क़यादत की बात नहीं कर रहा। सल्तनत रूम में जब कोई जर्नैल बहुत बड़ी फतेह करके आता था, ठीक है, वो अपनी चैरियट पे होता था सोने की, राइट, और उसके पीछे सारे गुलाम आ रहे हैं, माले गनीमत, मीलों लंबी ट्रेन है, और उसके पीछे एक स्लेव होता था और उसके सर के ऊपर एक ताज रखता था, राइट, ऐसे होल्ड करके, वाज कॉल्ड अ लॉरल रीथ, राइट, और उसका सिर्फ एक काम था, वो बार बार एक जुमला दोहराता रहता था, मेमेंटो मोरी। लैटिन के अल्फाज हैं जिसका मतलब है कि याद रखो कि तुम फानी हो, याद रखो कि तुम इंसान हो, याद रखो कि तुम भी मर जाओगे। So never take yourself too seriously. Never believe कि I am here because I am chosen by God. You're just a man. और जब आप इस ट्रैप में फंस जाते हो ना बॉस, तो आप एक जीती हुई पोजीशन से भी आप हार सकते हो। This is what I have seen as an amateur student of history. And do you think a good example of this is the man across the border, the man who attacked us in the... I think that he's going down that road. I think that he's... Do you think he believes the story too much, the larger than life man? I believe that Trump also believes thought it. he was. उसमें तो कोई शक नहीं है. If there's a man, हाँ, खान पे भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ. There is no way Donald Trump does not believe that he is. मतलब इन तीनों की पर्सनालिटीज बहुत मिलती हैं, बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है. They're all narcissistic personalities. And obviously our prime minister is a very different personality to them, more Weasley, different, sensible. लेकिन he's smart. He वो Game of Thrones में Little Finger होता था ना, I don't know अगर आपने कभी देखा है, so he's a little different in terms of his personality. But I was going to ask, वो जो एक particular चीज उनने की थी when Trump turns around to him and says, you're not going to fight anymore with India, and he does the little 7L and he says, मैं बस पूछा था कि where does it sort of land for you? Is that tongue-in-cheek humor? Is that good foreign policy? I missed this. Because I saw him go like this. मैंने उसको 7. So he says 7. Oh, he says 7 planes. I think that's funny. Yeah. Yeah, fair enough. The nature of global diplomacy has changed. ठीक है. I mean, जब आप इस दुनिया में रह रहे हो, जब आप ऐसी दुनिया में रह रहे हो कि the president of the United States is trumping के ओए डेनमार्क में आ रहा हूँ, ग्रीनलैंड मेरा है. Yes, it is very odd. क्या बैठ के यहाँ पे norms की बात कर रहे हैं यार, rules की बात कर रहे हैं. I mean, and on a serious note, look, I think Gaza has shown us that there is no law, justice, rules in this world. There is only power. There is only power. अब ये माने या बंदा ना माने, it's still the truth to me. And do you feel like, जिसे आपने अभी बात की गजा की, कि is there, there's a conspiracy theorists in Pakistan and the world, and they're talking about वो Abraham Accords, और ये हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, and obviously Donald Trump wants another feather in his cap के उसने सब. So where does Pakistan eventually stand in this case, right? I was talking to a former ambassador, वो कह रहा था कि मुल्क में referendum कराना पड़े before you could even recognize. I think अभी दिल्ली दूर अस्त. I think that day is very far away. And I think कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस बात का पता है. देखिए यार, बैलेंसिंग एक्ट बहुत टाइट है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है. ओके, यू वांट नेशनल पब्लिक ओपिनियन. मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आई वुड प्रेफर टू डाई बिफोर रिकॉग्नाइजिंग इजराइल. ठीक है, इन इट्स करंट फॉर्म. आई मीन, मैं क्या चाहूंगा? मैं तो चाहूंगा कि दैट कंट्री शुड नॉट एग्जिस्ट ऑन द फेस मैप ऑफ दिस अर्थ. ठीक है, क्या ऐसा होगा? ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई वांट एंड व्हाट द वर्ल्ड इज. ठीक है, क्या ऐसा होगा? आई होप सो, बट आई डोंट थिंक सो. सही है, तो वो एक अपनी जगह. जहां तक पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट की बात है, और यार आई एम सॉरी बट सम पीपल आर सो डिसऑनेस्ट, ओके, कि जब ये बात हुई ना कि वी बिलीव इन द, हम 2 रियासती हल में यकीन रखते हैं, तो एक पार्टी के सपोर्टर्स और बहुत बड़े सीनियर एनालिस्ट भी
ये गद्दारी है फलस्तीन के साथ, पाकिस्तान का ये मौकफ कभी नहीं था। यार पाकिस्तान का हमेशा ये मौकफ रहा है हिस्टोरिकली। अगर आप देखें प्री 1967 बॉर्डर्स, कैपिटल इन अल कुद्स एंड अ वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट। वायबल का लफ्ज, ये नहीं पैलेस्टीनियन स्टेट। इस तरह तो वो जो बंतुस्तान बने थे जनूबी अफ्रीका में वो भी स्टेट्स हैं। हाँ, मैं कागज पर 2-3 लकीरें काट के कहूंगा कि यार ये शयानाबाद है, ये जरारस्तान है, बनेगा तो नहीं ना, राइट? यू नो अभी भी इवन रिसेंटली शहबाज शरीफ ने बड़ा क्लियरली कहा है प्री 1967 बॉर्डर्स, कैपिटल इन जेरूसलम। अब मुझे बताएं कि डू यू थिंक इजराइल विल एवर एक्सेप्ट दैट? नो, नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सो इट इज अ नॉन स्टार्टर। यू सी, अब ट्रंप बिल्कुल चाहेगा और प्रेशर बढ़ेगा एज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईयर्स कंटिन्यू, प्रेशर बढ़ेगा। वो तो चाह रहा है कि आप सभी इस वक्त दस्तखत करें नए अब्राहम अकॉर्ड्स पे, बट दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। और देखिए पाकिस्तान का अनऑफिशियल मौकफ हमेशा ये रहा है कि यार देखें, पहले हम सऊदी देखेंगे कि सऊदी क्या कर रहे हैं, जो वाकई उस खित्ते में है। हम तो दूर बैठे हुए हैं बॉस, वी आर एट द वेरी एंड ऑफ दिस क्रेसेंट या दिस आर्क, राइट? तो पहले हम देखेंगे कि सऊदी क्या कर रहे हैं। I don't think that MBS is in any position to sign on the Abraham Accords right now. ठीक है, आने वाले दिन क्या होता है ये बहुत मुश्किल है कहना, but I don't see that happening. I don't see that happening. आपने भी एमबीएस की बात की, सऊदी की बात की, एक ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन वो भी आई थी, वो जो पैक्ट बना था। इज दिस गोइंग टू बी अ न्यू फॉर्म ऑफ पाकिस्तान करेंसी के वो जिस तरह फड्डों में बैग हाँ बिल्कुल, बच्चों में आप हाँ किसी को बड़े कजन को फोन लगाते हाँ, थे एंड वी गेट पेड फॉर yeah. दिस, विल वी बी पेड like for like security guards used But there's only nothing to in say, case of but आप देखें emergency? कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ था, सिक्योरिटी किसने प्रोवाइड की थी? पाकिस्तान आर्मी प्रोवाइडेड। आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है शायद? बेसिक इकोनॉमिक्स मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ी, मतलब वो सब like सप्लाई OA levels डिमांड type, वगैरह वगैरह, ये yeah, तो ओके। एक जुमला है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज कि आप शयान हैं, आप मतलब आप बहुत अच्छी शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, मैं हूं जरार, मैं मग्घे बनाता हूं, ठीक है, मैं शर्ट्स भी बना सकता हूं लेकिन उनकी क्वालिटी शयान की शर्ट्स ऐसी नहीं है। आप भी मग्घे बना बिल्कुल, सकते हैं और लेकिन मेरे काफी मग्घे थके की हुए नहीं है। होते हैं, वो टूट जाते हैं, राइट? सो यू डू द शर्ट्स, आई डू द मघास, राइट? ये है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज, ये है मेरा कंपैरेटिव एडवांटेज। वी हैव गन्स, दे हैव बटर, right? Yes. We have highly experienced, highly effective military and security forces for the most part. और उनके पास पैसे हैं लेकिन वो लड़ नहीं सकते, राइट? वो महंगे महंगे जहाज तो खरीदे हुए हैं लेकिन उनसे चलाए नहीं जाते सही तरह, राइट? सो दिस इज अ नेचुरल अलायंस। एंड देखो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो यार 70 की दहाई से चल रहा है काम। You remember, I mean, Bhutto के टाइम पे we even provided pilots for the Syrian Air Force, for the Jordanians, in fact, if I'm not mistaken. नहीं, भुट्टो के टाइम पे यार, it was during one of the Israeli, I think it was the Yom Kippur War, 73 शायद। Anyways, अभी okay, exact details उम्र का तकाजा है, कभी-कभी अगर मेरे सामने notes ना हो, It's all good, okay, so doesn't I'm just matter, saying yeah. कि because somebody goes कि हाँ लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ था, ये 72 में हुआ था, तो यार माफ कर दो यार, बंदे को हर एक चीज रटी नहीं होती यार, बहुत चीजें हुई हैं। Okay, I'm sorry, I've never been good with dates, okay, I'm good with like events, ठीक है? तो we've done that, we have always been in this role, so there's nothing wrong कि अगर इसको formalize किया जाए, लेकिन एक इसमें caveat है, कुछ शराइत और ज़वाबित लागू हैं। It is a defensive alliance, डिफेंसिव अलायंस। इसका यह मतलब नहीं है कि कल अगर सऊदी अरेबिया यमन पर चढ़ाई करेगा तो हमें उनके साथ होना चाहिए, हर केस नहीं। एंड आई विल अगेन रिमाइंड यू एंड आई विल रिमाइंड पीपल, बिकॉज अगेन इतना कुछ होता है कि हम भूल जाते हैं, शायद हम भूल जाते हैं कि सऊदी अरब और यूएई ने हमारे से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट की थी कि जब ये यमन पर हमले कर रहे थे, आई थिंक अबाउट 10 years ago या ऐसे कुछ, आप चाहें तो आई कैन गूगल इट अप, लेकिन दिस वाज नॉट टू लॉन्ग अगो। तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान को कि यार सेंड ट्रूप्स, एंड आवर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप रिफ्यूज्ड। इनफैक्ट हमने टोपी पार्लियामेंट को पहना दी, हमने कहा कि जी देखें आखिरकार हम जमहूरियत हैं, हमें पार्लियामेंट से पूछना चाहिए, ठीक है? पार्लियामेंट ने कहा कि सर कोई सीन ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है सर। और फिर हमने कहा कि देखें जी अब पार्लियामेंट नहीं मान रही, तो वो ऐसे होता है ना कि देखें मैं तो बेबी तुम्हारे से शादी करना चाह रहा हूं,
लेकिन अम्मी नहीं मान रही, तो हमने वो वाला कार्ड प्ले किया उनके साथ ना। अब उनको भी पता है कि यार झूठ बोल रहे हैं, तो वहां से पाकिस्तान रिलेशंस विद सऊदी एंड द यूएई डिटीरियोरेटेड. दिस इज हिस्ट्री, you see. So there is no way that we are going to join them in an offensive war. अब अगर हमारी रिलेशनशिप फॉर्मलाइज हो गई है, तो व्हाट आई वुड वांट, और बहुत लोग इस पर लिख रहे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, एंड दे नो अ ग्रेट डील मोर अबाउट दिस इश्यूज देन मी, कि यार बिल्ड ऑन इट, बिल्ड ऑन इट. ये आपने एक बुनियाद तो तय कर दी है ना, एक अनऑफिशियल अग्रीमेंट को आपने ऑफिशियल किया है. बिल्ड इट इनटू एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ठीक है. अब अगर अरब ममालिक और बिलखसूस सऊदी अरब में कुछ अकल है, एंड आई एम श्योर है, they will be thinking कि यार we cannot rely on a western industrial military industrial complex. आपने देखी है ना कतर में क्या हुआ, right? बिल्कुल. You need your own. Saudi Arabia is investing in high tech. वो चाह रहे हैं कि हम ऑयल से हटके किसी और चीजों में भी इन्वेस्ट करें. Why not work with Pakistan to develop a military industrial complex? हमारे पास तो एक existing है, हमें तो सिर्फ फंडिंग की जरूरत है, हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, right? We have shown what we can do with high tech. I mean, Operation Sindoor was the victory of Pakistani expertise and Chinese technology. And this is the next thing I wanted to ask कि we talk a lot about the Chinese technology और कितना चाइना ने हमारी मदद की at that time, लेकिन मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि China has also not really fought wars in the last 50 odd years. Unless you want to count the Vietnam invasion, which you should not. Yeah. So they haven't fought equal Modern or warfare strong नहीं लड़ी, militaries. बिल्कुल, absolutely. मॉडर्न वॉरफेयर नहीं लड़ी. अच्छा, उसमें मैं ये सोच रहा था ना कि जिस तरीके से सऊदी हमें देखते हैं, आई अंडरस्टैंड कि चाइना हैज़ अ मैसिव आर्मी, दे हैव इनक्रेडिबल इकोनॉमी, ऑल ऑफ दैट फाइन, बट वो हाई टेक, राइट, बट बैटल टेस्टेड नहीं है ना. सो देयर आर्मी फॉर एग्जांपल हैजंट एक्चुअली, लाइक हमारा ये है कि बिसाइड्स मे बी अफगानिस्तान, वेयर द ओनली अदर कंट्री दैट हैज बीन इन सम सॉर्ट ऑफ वॉर स्टेट फॉर ऑलमोस्ट एवर, आंखें खोली का जंग खत्म नहीं हुई. Exactly. So we have that experience, and no one talks about, or maybe they don't talk about it enough, कि चाइना भी ये हमें leverage तो कर रही है ना. मतलब they got a big win in Operation Sindoor, same as us. But do they need our military to sort of help them battle test their tech, and is that going to be a defensive pact of sorts as well? I think that's already happened. I mean, I think May is an excellent example of that. And I mean, is that? जी, Sorry. So इसी पे मैं आ रहा था. एंड if we accept कि हाँ that is the reality and that is the nexus and that is our friendship, तो जनरल लोधी साहब थे, he was on the podcast and he was saying कि देखें, अब आप ये जो अमेरिका से दोस्तियाँ कर रहे हैं, आप ट्रम्प के पास जा रहे हैं, 3-3 महीने उधर रह रहे हैं, इधर एक हफ्ता रह रहे हैं, इससे हो ये रहा है कि it's sending the wrong optics or message to our Chinese brothers, and we should always have an enemy that is far and a friend that is close. What are your thoughts on this? Why not have a friend who is far and a friend who is close? I mean, देखें, I mean, हमेशा हमारी सोच इतनी बाइनरी क्यों है कि यार या तो तू मेरा यार है या तो तू मेरा दुश्मन है. नहीं यार, the world is transactional. देखें, ये जो अभी हुआ है ना ट्रम्प के साथ जो हो रहा है, इसको आप बोनस टाइम समझें. ये बोनस टाइम है. The strategic directions of Pakistan and America are very different. ओके, अभी पता नहीं कैसे, अगेन वही महबूब आपके कदमों में वाली तावीज पे ही मैं दोबारा आऊंगा, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों, एक थोड़ी सी थॉ है, और ये यार 3-3.5 साल की गेम है, ठीक है. दिस इज अ फ्लर्टेशन. शादी आपकी चीन के साथ ही है और चीन भी ये जानता है. 83% ऑफ योर मिलिट्री हार्डवेयर कम्स फ्रॉम चाइना यार. हाँ, डू यू थिंक दैट दैट्स अ रिलेशनशिप यू कैन गो बैक ऑन? ऑब्वियसली देखो, चाइना मे नॉट बी लाइकिंग इट, लेकिन देखो चाइनीज की सोच, I mean, with apologies to General Saab, is not so limited in my opinion. वो बहुत देर की सोचते हैं, वो चीजों को एग्जामिन करते हैं यार. चाइना इज नॉट अ कंट्री, चाइना इज अ सिविलाइजेशन. उनके सामने अमेरिका तो कल के बच्चे हैं यार. 300 साल की तो उनकी तारीख है पूरी, राइट? सो चाइना may also be looking at this, and this now, just think about this for a second. China and America are rivals. लेकिन राइवल्स के बीच में भी देयर आर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है. सीपेक इज एन इंटरेस्ट ऑफ चाइना. इफ इट वाज नॉट, देन बलोच मिलिटेंट्स एंड ये टीटीपी वालास वुड नॉट बी अटैकिंग चाइनीज इंजीनियर्स, राइट? सो चाइना वांट्स पीस इन बलोचिस्तान,
एंड अमेरिका वांट्स मिनरल्स फ्रॉम रिकोडिक। ये एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन नहीं है। दोनों नहीं चाहते कि यहां पर डिस्टेबलाइजेशन हो, दोनों अपने इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। आप इसको लेवरेज कर सकते हैं। आई विल रिमाइंड यू कि इन द 60s, आई थिंक इट वाज द 60s, निक्सन वेंट टू चाइना, जब चीन और अमेरिका की एक बहुत मतलब कॉन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप थी, कोल्ड वॉर था। उन्होंने कहा था कि यार ये भी कम्युनिस्ट है, यूएसएसआर भी कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिस्ट के भाई ही होंगे, यू नो। पाकिस्तान दैट ब्रोकन, DPIA. right? Yeah. So in one way, Pakistan could be a corridor between China and US. हम हमेशा ये बाइनरी सोच क्यों रखते हैं, right? Will there be concerns in China? Of course there will be concerns in China, लेकिन उनको पता है कि यार देखो, घूम फिर के लौटना तो आपने हमारे पास ही है ना। हमें भी पता है। वो एक इसके ऊपर एक पता नहीं कोई बाजारी किस्म का शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा है तो। हाँ, यही तो मुझे नहीं पता आप कौन सी शेर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इंसर्ट कर मैं कह रहा था डन। मैं कह रहा था कि इन टर्म्स ऑफ दैट रिलेशनशिप, जिस हमने रैकेटेक वगैरह की बात की, हम अब एज अ कंट्री, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि पूरा वो मैप ही चेंज हो, मैप इन द सेंस के एक टेम्पलेट फॉर्मेट था ना, एक मुल्क अच्छा ऐसे होता है, वो टेक में अच्छा होता है, उसकी एजुकेशन सिस्टम अच्छी होती है, वो ये फॉर एग्जांपल उसकी जीडीपी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही होती है, उसकी स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जा रही होती है। नाउ आई फील लाइक आई डोंट नो, मतलब गोल्ड रिजर्व उसके इतना होता है, ये सारा सीम्स लाइक इसको फाड़ के फेंक दो, ये तो कल की न्यूज़ है, राइट? ये तो इरेलेवेंट है। अब वो एक मतलब फॉर एग्जांपल, कैन वी बी अ प्रॉस्परस कंट्री विदाउट एवरीथिंग आई वाज टॉट वी नीडेड? लाइक फॉर एग्जांपल हमारी आईटी की पता नहीं इतनी एक्सपोर्ट नहीं होगी और ये ऐसा नहीं होगा। डज ऑल ऑफ दैट नॉट मैटर? हम क्या एक देखो, मिनरल्स I think in the long term it very much matters. It very much matters. ठीक है, I mean देखें, you can be really shit at a whole lot of things and really good at some things. ठीक है, so मतलब कि हमारी इकोनॉमी मतलब सही है, अब थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन आई है। अगेन आई विल रिमाइंड यू कि 2 साल पहले अगर हम आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते तो हम बड़ी सीरियसली डिस्कस कर रहे होते कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सीन नहीं है ना। So you see, we cannot, there is a thing as known, Shayan, as the tyranny of the present. The tyranny of the present. कि हम अभी यहां बैठे हुए हैं, हम सिर्फ आज का सोच सकते हैं। Yeah, but let's take a longer view. So, coming back to your question, नहीं यार, वो चीजें फाड़ के फेंकने वाली नहीं है। They do matter. Because that is your longevity. ठीक है? अब, for example, मैं हूं और कोई और है, एक मैराथन रनर है, he eats well, he exercises, ठीक है, वो सब कुछ करता है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, मैं वेप कर रहा हूं, मैं मतलब 4 चम्मच चीनी है मेरी चाय में, अभी इसके बाद मैं जाके पराठे खाऊंगा, राइट? इट इज पॉसिबल कि जब हम मैराथन रन कर रहा हूं मैं इस बंदे के साथ, तो पहले 100-200 मीटर्स में मैं उससे आगे हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस बंदे नहीं जीतना है, बिकॉज उसके फंडामेंटल सही है। मैं तो मतलब मर जाऊंगा ना, मैं 300 मीटर पे मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। You know, it's like the story of the tortoise and the hare. Na? So in the long term, these things absolutely matter because these are the fundamentals on which you base your military-industrial complex. इस तरह तो देखो, North Korea, very few countries in the world have nuclear weapons. North Korea के पास है, लेकिन बाकी आप देखें उनके indicators कहाँ हैं? So they're very good at making nukes. They're very good at missiles. लेकिन मतलब वो तो शायद मतलब माचिस का डब्बा नहीं बना सकते। So ये contradictions हैं, बिल्कुल हैं। And sir, if I asked you, आपने भी बात की ना कि you have to see something from a longer term point of view or tyranny of the present. आसिम मुनीर एंड जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी अगर आप लाइक सो फार टेन्योर देखें ना, हम बात करते कि so much has happened. He's been villain, hero, villain, so many different hats. I mean, it's come to a point where I wanted to ask you what you think his legacy will be. You know that's how hard. एक ज़िया है या एक अयूब है, एक मुशर्रफ है, you know, and now I'm like, अच्छा, exactly, because obviously the Operation Sindoor stuff, the fighting on this battle, if you're fighting the Taliban front, that's another thing. A lot of Pakistanis might want के TTP militancy ख़त्म हो पाकिस्तान में. But then obviously there's the Khan part, and then there's the other parts of जो आपने वो है पूरी judiciary पूरा या स्पेक्ट्रम है। हाँ,
सो वो लाइक जो देखिए, मेरा अगर पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज गोइंग ऑन। देखो एक तो मैं एक इंतहाई बुज़दिल इंसान हूँ, तो मैं आपको एक क्लियर आंसर इसमें नहीं देने वाला, ठीक है? For very obvious reasons. The other one, which is a factual thing फेयर। also, is कि it is too soon to talk about legacy. ठीक है? अभी अब तक जो मैंने देखा है कि यार he is a one tough customer. I mean, there is no two ways about it. I mean, you can like it, you can dislike it. We can talk about constitutional violations, so on and so forth, in so much as those matter anymore. To me, I don't think any of these things really matter anymore. And especially in the last 2 years, तो जो चीज़ कागज पे लिखी हुई है मेरे लिए तो उसकी अब कोई अहमियत ही नहीं बची. Unfortunately, I don't want to be able to say this, but I have to. आप ये देखें कि जब वो पोजीशन पावर में आए, इट वाज ऑन एन एक्सट्रीमली वीक विकेट. ठीक है, आई मीन देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंट्रोवर्शियल बनते हैं यूजुअली आफ्टर दे बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. इनके ऊपर तो कंट्रोवर्सी पहले से ही शुरू हो गई थी. Okay, about to retire, removed from his position by Imran Khan, and then you become the chief of army staff. Okay, and at that point in time, you are facing even within the ranks a very strong pro-Khan element. हाँ, अब आप आदिल राजा की बातें माने या ना माने, मैं तो नहीं मानता. लेकिन वो तो दिन रात कह रहा था ना कि बस सर, बस अभी ना, बस सर मैं आपको बताता हूं at 0420 hours there is going to be a mutiny in the Pakistan army. उसकी तो हर ट्वीट यही है ना, और उसके नीचे लोग आ जाते हैं, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, उसके पैसे बन रहे हैं, लोग बेवकूफ बन रहे हैं. विन विन सिचुएशन. ओके, और विन लूज सिचुएशन, उसके लिए तो विन ही है, बाकियों के लिए लूज है जो उसका मंजन खरीदते हैं. राइट, एज दे से ना, लेट द बायर बिवेयर. And from that position, look at how he has consolidated himself. ठीक है, आप ओवरऑल देखें, जुडिशरी तंग करी थी, 26वीं तरमीम आ गई है, उसको आपने संभाल लिया है, आईनी बेंच बन गए हैं, पार्लियामेंट इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल. यस, डोमेस्टिकली ऑब्वियसली बलूचिस्तान में बहुत गंभीर सिचुएशन है, केपी फाटा में दहशतगर्दी रुक नहीं रही. एंड देन मोदी कम्स एंड गिव्स यू अ गिफ्ट ऑन अ प्लेट. Because like I said earlier, nothing unites a country like a common enemy. And एक जो बात है कि देखिए, again, I am a product of my times. ठीक है, मैं पैदा हुआ था early 70s में. हमने अपनी आंखों से ज़िया का दौर देखा. मैं वो दोबारा वो नहीं करूंगा कि जी ये हुआ था, वो होता था, वो सब कुछ होता था. क्योंकि the rest is history, as they say. And जब हम इंडिया को देखते थे ना शयान, हम कहते थे कि यार सही है यार, दुश्मन है, मतलब बहुत बुरे होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आखिरकार देखें जमहूरियत तो है ना वहां पे, कितना अच्छा सिस्टम उनका चलता है. A lot of people in Pakistan used to say that, yeah, we are, after all, we are one people. No one says that anymore, because we have seen the unrelenting hate coming from India. Unrelenting hate from all sections of society. अब तो इनफैक्ट अगर आप मेरे से मेरी राय पूछें तो मैं, but it's all a lie. It is not a secular country. It is a country deep in the throes of religious extremism. और वो उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ना. अब ये देखो यार, वही अगेन नॉट बिलीविंग योर ओन BS वाली पार्ट ना, हम घुस के मारेंगे. भाई पाकिस्तान में तुम घुस के मार सकते हो, बांग्लादेश में घुस के मार सकते हो, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में घुस के मार सकते हो. तू साला कनाडा और अमेरिका में घुस के मार रहा है. I mean, come on. And you did it in such an amateurish way that you got caught. The first rule of any kind of black operation is पकड़े ना जाओ. और अगर पकड़े जाओ तो the link should not lead back to you. इन बेवकूफों ने माजरत के साथ ये किया कि they got this guy, a criminal. उसको कहा, इंडियन क्रिमिनल जो था, यूएस में रहता था, उसको कहा कि यार आपके इतने केसेस हैं भारत में, हम उन केसेस को हटा देंगे. यू कैन लुक दिस अप, दिस इज डॉक्यूमेंटेड. ओके, दिस इज डॉक्यूमेंटेड. हम आपके केसेस हटा देंगे, आपने ना ये 2-3 सिखों को कत्ल करना है. उसने कहा ठीक है जी. अच्छा, वो था तो ड्रग डीलर, लेकिन उसके पास मतलब असैसिन्स नहीं थे, तो उसने अपने कॉन्टैक्ट को कहा कि यार भाई तेरे पास है कोई किराए के कातिल. हाँ, लिटरली ये हुआ है. अगेन, लुक इट अप, आई एम नॉट मेकिंग इट अप. मैं थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड कर रहा हूं, लेकिन मतलब हांडी तैयार है पहले से. ठीक है, लाइक यार तेरे पास है कोई किराए के कातिल. उसने कहा यार भाई है ना, बस तू टेंशन नहीं ला ले, मैं बंदा लूंगा. अच्छा, उसको ये नहीं पता था कि उसका जो कॉन्टैक्ट था वो अमेरिका की DEA, ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी का एजेंट था. उसने बताया FBI को, FBI ने पकड़ लिया. उसने कन्फेस कर दिया सब कुछ. The pictures of the raw agent who recruited him are available online, यार. Come on.
आप आईएसआई को 1000 बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन कभी इस तरह का भंड तो नहीं मारा यार। Fair. You are ये going बात to तो सही carry है. out an international assassination campaign in the UK, in the Canada, in the US. At least bloody well don't get caught, you idiots. You know, this is ये उनका लेवल है यार. And लेकिन आपने भी एक बात की that's a bit, I mean it's true and I think we've all come to that conclusion, but डर इस बात से लगता है कि you're right, Congress might not even be the solution. जिस There is लेवल no पे solution. अब नजर आता है, There there is is no no solution. So पाकिस्तान जहाँ एक तरफ एक एक्सट्रीमिस्ट हेट वहाँ से आ रहा है और दूसरी तरफ हमारे अफगान भाई हैं जो आर नॉट एग्जैक्टली स्टेबल, और तीसरे हमारे पड़ोसी ईरान हैं, वो भी यू उनका भी नेवर कुछ नो नहीं व्हाट दे डू पता. उनका भी. तो हम इधर तो फॉर लाइफ हम एक मतलब मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, जब तक हम इधर इस लैंड में हैं, ये तो कोई कर्स्ड एक एग्जिस्टेंस है, बिकॉज दिस हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट. Shayan, only the dead have seen the end of war. तो हाँ, मुझे तो उम्मीद है कि मेरे में अब ज्यादा साल नहीं बचे, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट. मेरे को बहुत हो गया, बहुत देख लिया, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है. ओके, आई नीडेड टू स्टॉप. ओके, एंड इफ द ओनली वे टू मेक इट स्टॉप इज टू माई सेल्फ स्टॉप. सो कोई बात नहीं. आई हैड अ गुड लाइफ, आई हैड अ लॉट ऑफ फन. आई एम ओके विद दिस लाइफ एंडिंग. लेकिन आपके और आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे, हाँ, फॉर द foreseeable future there is only war. I don't want it to be like that, लेकिन और कोई लॉजिकल ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा. Do you see, you know that there was a purple patch, and मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक आखिरी सवाल ही है ये. There was a patch in Pakistan's economy. अब मैं बात नहीं कर रहा from a geopolitical standpoint, long term standpoint, developmental standpoint. मैं भी तला है from the podcast में से यही कहते हैं यार, बस हमें तो कोई 10-15 साल दे दो ना. मेरे अब्बू ने, मेरे दोस्तों के अब्बू ने, सब ने मुशर्रफ के एरा में पैसे बनाए थे. सुना था कुछ ये मेरे अब्बू अच्छा ने नहीं वक्त था, बनाए लोग यार, ये पैसे तो बना बड़े रहे थे. अफसोस की बात है. हाँ, but anyway, मेरे अब्बू ने तो उस Whatever, लेवल I- में है. तो मैं चाह रहा हूँ कि देखिए हमें कुछ 10 साल का एक एरा मिलेगा कभी हमारी एज ग्रुप को कि यार ये 10 सालें बचे, जाओ थोड़े से पैसे बनाओ, काश. थोड़ा सा I ट्रिकल डाउन hope हो so. जाएगा. I hope so. लेकिन देखिए, लोग अगेन देखिए शायद ये कौन कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है यार. मतलब देखिए अभी क्या है, वी आर इन अक्टूबर राइट नाउ, राइट? अक्टूबर 2025. अक्टूबर 2024 में आप जो कुछ हुआ है, आप उसमें से एक चीज भी कोई प्रिडिक्ट कर सकता था? मैं तो इसलिए तो मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा ना कि हम we're out of in the clear, क्योंकि मई में we were about to That's default what I and mean. die in nuclear और अच्छा war, हो सकता है, and now we're Trump's October best friends. 2026 we might be defaulting again. I mean, I don't know. देखिए यार, पता है मुझे उन लोगों से मुझे बहुत डर लगता है जो मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ शयान कि अब क्या होने वाला है. अबे कख नहीं पता तुम्हें. यू डोंट इवन नो. मुझे ये नहीं पता कि मैंने रात के खाने में क्या खाना है. मैं आपको क्या बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है. I'll tell you a funny story. पाकिस्तान में कोई इलेक्शन हो रहे थे, मुझे ये भी नहीं याद कि वो 2024 के थे, 2018 के थे, या जो भी थे, पता नहीं. आई थिंक 2018 के थे. 2017 में, ओके, दिसंबर 2017 में, मतलब एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था, मुझे नहीं याद कौन था, कौन एंकर था, और वो मुझे कहता है कि ज़रा साहब, फर्ज करें कि अगले साल इलेक्शंस होते हैं, और फर्ज करें कि इस पार्टी को इतने वोट्स मिलते हैं, इसको इतने वोट्स मिलते हैं, इसको इतने वोट्स मिलते हैं, तो कौन कोalition बनाएगा? दिस इज 5 months बिफोर द इलेक्शंस. ठीक है. Okay. तो मैंने कहा चौधरी साहब, आप मुझे बताएं कि आप कल नाश्ते में आप क्या खाएंगे? उसने कहा मुझे नहीं पता. मैंने कहा मुझे भी नहीं पता. तो आप मेरे से कैसे पूछ सकते हैं कि 6 महीने बाद इलेक्शन में कौन जीतेगा, किसको क्या मिलेगा और कौन कोalition बनाएंगे? यार खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो. None of us know anything. Okay? Some of us have the gift of vocabulary कि हम इसको ऐसे पेश कर सकते हैं as if we know anything. The most we can do इसके तारीख की रोशनी में, in the light of historical events, if we understand the past, we can comprehend the future and maybe comprehend the present and maybe project the future. और उसमें भी हम सिनेरियोज पेश कर सकते हैं कि अगर ये 4-5 फैक्टर्स होते हैं तो ये एक मुमकिना सिनेरियो है. ये है सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी.
What I will always stress to everybody, and history is a guide, it is not मतलब कोई predictive tool नहीं है. You have to know history. Because अगर आपको ये नहीं पता कि एक चीज आ कहां से रही है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो जा कहां रही है? I mean, I'll give you an example. ये अभी मेरा मग्गा है मेरे हाथ में. अगर मैं आपको कहूं कि यार अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये कहां लैंड करेगा? Can you tell me? No. No. Because I mean, it depends on where you किस throw तरफ it. फेंक Yeah. रहा हूं? मैं स्क्रीन की तरफ फेंक रहा हूं, मैं पीछे फेंक रहा हूं, मैं लेफ्ट फेंक रहा हूं, मैं राइट फेंक रहा हूं. सो दैट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री टेल्स यू कि कब किसने फेंका है और किस डायरेक्शन में. एंड देन यू कैन एक्सट्रैपोलेट फ्रॉम दैट कि इफ इट लैंड्स, हो सकता है इसके 4 टुकड़े होंगे, हो सकता है इसके 5 टुकड़े होंगे, हो सकता है कि कोई मुआवजा होगा एंड इट विल लैंड स्ट्रेट. राइट? All we can do is look at scenarios and probabilities and possibilities. And even then, 90% of the time, we will be wrong. And do a lot of the roads and possibilities and probabilities, अगर आप history के lens से देखें, do a lot of them point towards World War III? Again, what do we mean by World War III? ना यार, I mean, अगर वो classic terminology है कि हाँ वो USSR और USA की एक लड़ाई होगी, यार होने के लिए कुछ भी हो सकता है. देखिए, no one a week before World War I could have told you कि ये जंग कितनी देर चलेगी और कितने लोग इसमें कत्ल होंगे. ठीक है? After World War I कौन कह सकता था कि यार 20 सालों में एक और जंग होगी? If you were in 1988, the Soviet Union collapsed, right? The Berlin Wall fell. 1987 में तुम किसी को ये कहते वो तुम्हें पागल खाने में दाखिल कर देता. I was there, I remember. It seemed permanent, but nothing is permanent. We have no idea what tomorrow will bring. You know? हो सकता है कि जैसे आप कह रहे हैं और मैं दुआ ही कर सकता हूं कि we will have a purple patch. आप तो 10-15 साल की बात करें, मैं तो कहता हूं कि भाई को 2 साल भी दे दो, बहुत है. हाँ, नहीं नहीं, I'm willing I to will take take it. 6 2 months, साल I will take a week at this Yeah. point. I don't care, yeah. हाँ हाँ, You know? So there's no way to tell. There's no way to tell. I am very wary of people who make really confident predictions because I know they're lying. And the worst part is they're lying to themselves. देखो बंदा दुनिया से झूठ बोले, बंदा कभी अपने आप से झूठ ना बोले शायद. You pay a terrible price for it. हाँ? फिर वो 800 I think वाला that's चक्कर हो जाता है आपके साथ. I think that's actually the perfect place to leave it. बहुत बहुत शुक्रिया. This was equal parts entertaining as it was insightful. And Thank you so horrifying, much. I like to think. Also horrifying. Like the world. Thank you. World Thank is you very, horrifying. thank you very much. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.